हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा स्ट्रीम 526 ट्यूटोरियल है जिसमें आप करैक्टर एंटिटी कोड देखने वाले हैं। तो करैक्टर एंटिटी कोड होते क्या हैं? देखो, हमारे HTML में कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो पहले से रिजर्व होते हैं। अगर आपने वो करैक्टर दे दिए जो पहले से ही HTML में रिजर्व हैं तो आपको वहाँ पे एरर शो करना पड़ेगा, यानी कि सामना करना पड़ेगा। तो उससे निपटने के लिए मैं करैक्टर एंटिटी कोड यूज करूँगा। तो करैक्टर एंटिटी कोड होते क्या हैं? देखो, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड एम्पेरेंट और डॉलर साइन, तो ये सब करैक्टर एंटिटी कोड हैं। इनको मैं करैक्टर एंटिटी कोड से दूंगा क्योंकि ये पहले से ही मेरी HTML में रिजर्व हैं। तो हम इतना तो जान चुके हैं कि हमारे करैक्टर एंटिटी कोड होते क्या हैं। तो अब बात करते हैं कि हम इनको लिखते कैसे हैं। देखो, डेल एंटिटी नेम, यानी कि आप कोई भी एंटिटी करैक्टर चाहिए तो आप वहाँ पर सीधा एम्पेरन लिखिए और कॉपी लिखिए, वो आपको करैक्टर मिल जाएगा। बात करूँ कॉपी साइन की, तो सीधा यहाँ पे एम्पेरन लिखिए और कॉपी लिखिए और आपको एंटिटी यानी कि आपको वो करैक्टर मिल जाएगा। अगर आपको वो डेसिमल में देना चाहते हो उस करैक्टर को, तो आप वहाँ पे एम्पेरन लिखिए और हैज लिखिए और उसका आप डेसिमल नंबर दीजिए तो आपको वो करैक्टर मिल जाएगा। अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर देना है तो आप एम्पेरन लिखिए, हैज एक्स लिखिए और एंटिटी हेक्साडेसिमल नंबर लिखिए, तो आपको वहाँ पे वो करैक्टर मिल जाएगा जो उस हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अगर मैं बात करूँ नॉन ब्रेकिंग स्पेस की, अगर ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस आप इसे एंटिटी नेम में दे सकते हो, वो ऐसे इस तरह से लिखोगे एम्पेरन NBSP। अगर आप इसे डेसिमल में देना चाहते हो तो एम्पेरन हैज 160, और अगर हेक्साडेसिमल में देना चाहते हो तो एम्पेरन हैज X00A0। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन के लिए भी दे सकते हो और लेस देन के लिए भी दे सकते हो और M% के लिए दे सकते हो और डबल क्वेश्चन मार्क और क्वाइटेशन मार्क और सिंगल क्वाइटेशन मार्क एंड कॉन्फिडेंट सिंबल के लिए। तो इस तरह से और भी होते हैं जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और इस तरह से आप इसे एंटिटी नेम में भी दे सकते हो और एंटिटी डेसिमल में भी और एंटिटी हेक्साडेसिमल में भी। तो इनका देने का ये तीन ही तरीके होते हैं और ये तीनों तरीके अगर कोई भी आप चॉइस करते हो लेकिन उसका जो वर्किंग है वो सेम है, बट तरीका देने का कुछ अलग अलग, हेक्साडेसिमल और डेसिमल और एंटिटी नेम। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एंटिटी नेम में दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एंटिटी नेम में दोगे तो वो आपको देना बहुत आसान हो जाता है और याद करना भी। अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं H1 लूँगा बॉडी टैग के अंदर और मैं लिखता हूँ HTML करैक्टर एंटिटी कोड। ठीक है, और मैं पैराग्राफ लूँगा lorem 30 वर्ड का, कंट्रोल सेव करूँगा। मैं आपको अभी वेबसाइट चेक कराता हूँ। यहाँ देखो मैंने जूम कर रखा है, यानी कि कंट्रोल माइनस करूँगा, 100% पे आऊँगा। तो देखो मेरी ये जो अभी वेबसाइट दिख रही है कुछ इस तरह से दिख रही है। इसको फिर से मैं जूम करूँगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे एंटिटी कोड के थ्रू मुझे यहाँ पे देखो वाइट स्पेस चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो वाइट स्पेस वो बनी है, तो यहाँ पे और मुझे वाइट स्पेस चाहिए तो मैं यानी करैक्टर एंटिटी के बिटवीन, तो मैं अपना एंटिटी कोड यूज करूँगा जो कि होता है NBSP। इधर ही आऊँगा, जहाँ भी मुझे स्पेस चाहिए होती है वहीं मैं अपनी M% लिखूँगा और NBSP कंट्रोल सेव करूँगा। देखो मुझे वाइट स्पेस और ज़्यादा मिल चुका है। यहाँ पे मैं मोर देन टू कितने भी M% और NBSP यूज कर लूँगा, कंट्रोल C, और मेरे को मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और मैं फिर से ठीक है, और मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो मुझे वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा मिल चुका है। मुझे अगर पैराग्राफ में वाइट स्पेस चाहिए तो मैं सिंपली इधर आऊँगा और कंट्रोल C करूँगा और कंट्रोल V करूँगा। ये देखो मुझे वाइट स्पेस मिल चुका है। तो देखो मुझे यहाँ भी वाइट स्पेस मिल चुका है। ठीक है, देखो मुझे M8 के बाद में वाइट स्पेस मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम NBSP का यूज कर सकते हैं कोई भी हमें वाइट स्पेस चाहिए हो तो।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपनी लेस देन और ग्रेटर देन की। मैं यहाँ पे S2 लिखता हूँ और अभिषेक लिखूँगा, और देखो यहाँ पे मैं ग्रेटर करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं लेस देन करता हूँ। तो ये देखो मैं कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो मेरा अभिषेक प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये ओपन टैग की तरह काम करने लगा है। तो मुझे यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपना %LT यूज कर लूँगा, यानी कि अपना एंटिटी कोड, और यहाँ पे मैं कोड यूज करूँगा ग्रेटर देन का GT, और ये आ जाए कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इधर आऊँगा। और देखो मुझे अभिषेक के लेफ्ट में लेस देन मिल चुका है और राइट में ग्रेटर देन मिल चुका है। ठीक है, इस तरह से मैं LT यानी कि अपना एंटिटी कोड को यूज कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ लूँगा और एक पैराग्राफ लिखता हूँ लॉरेम 5 का डमी, और मैं आपको अभी चेक कराता हूँ इधर आके। और मुझे अब यहाँ पे क्वाइटेशन मार्क चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे M% लिखूँगा और QUOT लिखूँगा और इधर कर दूँगा। और मुझे इधर भी क्वाइटेशन मार्क चाहिए, तो मैं यानी कि राइट साइड में तो M% लिखूँगा और %M हो गया मेरा, और क्वाइट। ठीक है, ये डबल क्वाइट्स के लिए यूज किया जाता है। ये गो मैंने क्यों लिख दिया क्वाइट। ठीक है, ये भी एंटिटी कोड है। ठीक है, क्वाइट, और मैं कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इधर आऊँगा। ये देखो मुझे आपको दिखाई दे रहा होगा मुझे डबल क्वाइटेशन मार्क मिल चुका है। अगर मुझे सिंगल क्वाइटेशन मार्क चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और अपोज, ठीक है, अपोज लिखना पड़ेगा और अपोज। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं यहाँ में डबल दे दिया एक्चुअली में। ठीक है, और यहाँ भी मैं डबल ही दे दिया है। ओके, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो मुझे सिंगल क्वाइटेशन मार्क मिल चुका है। और अगर मुझे कॉपीराइट चाहिए, यानी देखो मेरे जो लैपटॉप में कभी कॉपीराइट तो होता ही नहीं है, यानी कि मेरा कीबोर्ड जो कॉपीराइट का कीबोर्ड होता ही नहीं है, करैक्टर होता ही नहीं है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा कि देखो इस जो कॉपीराइट का जो यूज होता है वो ज़्यादातर हमारे फोल्डर में यूज किया जाता है। ठीक है, अभिषेक सिंह SCI123@gmail.com। ओके, और यहाँ लिखता हूँ मैं ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा मैं, और देखो मैं आपको भी चेक कराता हूँ। देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है ये फुटर। ठीक है, मैं इसको फुटर ही नाम देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ HTML5 का फुटर ही यूज कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पैराग्राफ कंट्रोल मैं इसी को सिंपली यहाँ से Ctrl+X करूँगा और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, Ctrl+S सेव करूँगा और आपको मैं चेक कराता हूँ। देखो अभी जो मेरा फुटर इस तरह से दिख रहा है, लेकिन यहाँ कॉपीराइट का कोई भी साइन नहीं है। तो मैं कॉपीराइट के लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा M%copy। ठीक है, ओके, कॉपी, Ctrl+S सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो मुझे कॉपीराइट का साइन मिल चुका है। और अगर मुझे यूरो का चाहिए यहाँ पे, तो मैं देखो सिंपली यहाँ पे यूरो लिखूँगा, EURO, Ctrl सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो मुझे यूरो का साइन मिल चुका है और यहाँ से मैं एक कॉलम हटा लूँगा। ठीक है, तो देखो यूरो मुझे मिल चुका है। और अगर मैं बात करूँ एन की, तो अगर मुझे एन भी चाहिए तो मैं देखो यहाँ आऊँगा और एन लिख दूँगा। ठीक है, Ctrl साइन इसको मैं हटा देता हूँ एन, और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो मुझे एन भी मिल चुका है। और मैं अगर रजिस्टर मार्क की बात करूँ, देखो तो सीधा REG लिखिए और यहाँ पे आपको रजिस्टर मार्क मिल जाएगा। ठीक है, Ctrl सेव करूँगा
और ये देखो मुझे रजिस्टर मार्क मिल चुका है। ठीक है, और भी होते हैं जैसे कॉन्ट की बात करूँ, देखो अगर देखो एम्परसेंड मैंने बताया नहीं, एम्परसेंड भी यूज़ करते हैं। देखो AMP ओनली, ये होता है एम्परसेंड। ठीक है, देखो एम्परसेंड भी मेरा यूज होता है। ठीक है, ये भी एक रिजर्व हमारा कैरेक्टर है इन दी HTML। ठीक है, और अगर मैं पाउंड चाहता हूँ, अगर मैं पाउंड भी चाहता हूँ साइन, तो देखो मैं पाउंड सिंपली यहाँ पाउंड लिखूँगा और कंटेंट सेव करूँगा और ये देखो मेरा पाउंड मिल चुका है। तो मैं सजेशन करूँगा आप एंटिटी कोड को नेम के थ्रू इसे यूज करो, क्योंकि हेक्साडेसिमल और डेसिमल कोड काफ़ी मतलब याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सीधा अगर मुझे पाउंड चाहिए तो मैं सारा एम्परसेंड लिखूँगा और पाउंड लिखूँगा, उसमें हैज का भी चक्कर लगता है और हेक्साडेसिमल में एक्स का। तो इस चक्कर हमें पढ़ना ही नहीं है, बल्कि हम सिंपली यहाँ पर एम्परसेंड लिखो और उस एंटिटी कोड का नाम लिखो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।